साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। मेरे को एक डायलॉग याद आ रहा है, अनिल कपूर की एक मूवी थी नायक। तो उसमें डायलॉग था मंत्री का कि ये लोग हैं, चिल्लाएंगे और फिर शांत हो जाएंगे, थक जाएंगे। दैट्स व्हाट मोदी गवर्नमेंट इज नाउ अप टू। ब्रिटिशर्स ने हमको रूल किया जस्ट बाय यूजिंग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ज़्यादा कुछ नहीं। बट बीजेपी आरएसएस का कहना ये है, जहाँ तक कि मैं समझ पाया हूँ, एज अ मेरा माइंड ठीक है, मतलब समझदार हूँ मैं, ऐसे अनपढ़ नहीं हूँ। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि इनकी पॉलिसी का मतलब है डिवाइड एंड रूल, और तो और साइलेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देख लीजिए आप किसी भी बड़े मुद्दे को उठा करके जो कि कवर हो पाया है एटलीस्ट इन इंडियन मीडिया, नॉट इन ये फेक मीडिया चैनल्स जो कि व्हाट आज तक वगैरह, उसके हिसाब से नहीं, बट रियलिटी में। तो आप कोई भी बड़ा मुद्दा उठा के देख लीजिए, जिस बेसिस पर इन लोगों ने वोट मांगे उसको ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, क्योंकि उसको बिजनेस मॉडल बनाना था इन लोग को। जस्ट बिकॉज इनकी जेबें खाली हो गई थी, थोड़ा और भरना था, तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि चलो अयोध्या के लोग तो पागल हैं ही है, ठीक है, बहुत पागल है भाई भारत के लोग, तभी तो ब्रिटिशर्स ऐसे ही रूल कर गए। तो इन लोग ने क्या बनाया, मंदिर बनाया, फ्रॉड करा, एंड अब क्या हुआ, लोग भूल गए। दे आर उन लोगों ने कह दिया कि हम लोग मतलब अपने अंदर ही अंदर खेल रहे हैं, क्योंकि इंटरनल सब हो जाता है। इन लोग ने जब ईसीआई को नहीं छोड़ा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, सबको पता है वोट रिग्ड है, ठीक है? तुम्हें भी पता है, अंदर से पूछो, तुम चाहे जितने बड़े जिसके भी सपोर्टर हो, तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है, ठीक है? सेकंड थिंग इज़ साइलेंस इज़ द बेस्ट वेपन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, शांत हो जाओ, भाड़ में जाने दो। लोग रोएँगे, बिलखेंगे, चिल्लाएँगे, शांत हो जाएँगे। दैट्स व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट नाउ। तो सिंपल सी बात यही है कि ऐसे इग्नोरेंट होने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको जवाब नहीं देने होते। बढ़िया है, ना तो यहाँ जवाब दे रहे हैं, ना तो बाहर के न्यूज़ चैनल्स में जवाब दे रहे हैं। वहाँ तक से गाली खा के आ रहे हैं कि भाई मोदी, जो कि माना जाता है पूरी दुनिया में नॉट एज़ अ वर्ल्ड लीडर, बट एज़ अ जो कि ह्यूमन को एक्सप्लॉइट करता है, वो जो कि एज़ अ डेमन है। अब अपना ओपिनियन जो जो भी रखें, मतलब मोदी को जो सपोर्ट करते हैं या फिर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, मेरे को एक सवाल सिर्फ पूछना है कि जब आप जय श्री राम किसी भी इसकी रील पर लिखते हैं, तो क्या आप दिल से लिख रहे होते हैं? आई डोंट थिंक कि आपके ही मंदिर में चोरी हो जाए। आपके भगवान भगवान बहुत ऊपर होते हैं, ठीक है? अगर आप किसी भी इंसान से कंपेयर करो, अगर आप भगवान को मानते हो, तो बहुत ऊपर है भगवान, ठीक है? एंड नचाना किसी भगवान को या फिर उनसे अपना ही झंडा पकड़वा के कुछ भी करवाना, ये छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है? मतलब बिल्कुल छोटी चीज़ नहीं है। एज़ वेल एज़ अगर अयोध्या के राम मंदिर का देखा जाए, मैं यही चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन लोगों ने जिस बेसिस पर वोट लिया, उसी चीज़ पे अब मात खा गए हैं और तब भी चुप हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि किसी संत को या फिर किसी भी इंसान को, मतलब जिस चीज़ के लिए आप प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप रिबन काटने बहुत फास्ट चले गए थे, अब क्या हो गया? ना तो योगी वहाँ जा रहा है, ना तो कोई आया जा रहा है। मतलब इनके बुलडोज़र सिर्फ़ गरीबों पे चलते हैं और जो हारे हुए लोग होते हैं, इनके पे चलते हैं। जैसे हम कॉमन पीपल हो गए, अभी मेरे को आकर के पकड़ के पेलने लगेंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, दैट्स रियलिटी। और जो इनसे जुड़े हुए लोग होते हैं, वो चाहे रेप कर दें, वो लोग बन जाएँगे, चीफ मिनिस्टर बन जाएँगे या फिर एमएलए बन जाएँगे, ठीक है? तो आप समझ सकते हो कि कितना खतरनाक हो चुका है ये माहौल। दैट इज़ व्हाई आई वांट टू मेक इन दिस जॉनरा ऑफ वीडियोज़, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सरकार कुछ भी करने के कैपेबल है। एंड देयर प्राइमरी वेपन इज़ नाउअडेज़ साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर एज़ वेल एज़ डिवाइड एंड रूल। तो अगर आपको इस चीज़ पर कोई भी आशंका हो, तो आप खुद इनके ही डायलॉग्स देख लीजिएगा किसी भी रैली में या फिर किसी भी चीज़ में, ठीक है? मुझे एक भी ऐसा लाइक स्टेटमेंट कभी भी ये नहीं देते हैं कि हम लोग को साथ मिल कर के रहना चाहिए या फिर हिंदू-मुस्लिम नहीं करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट मीडिया वाज़ ऑल अबाउट। आई मीन बिफोर दिस खरीदने-वरीदने की चीज़, अंबानी ने जो ये मीडिया खरीद रखी है, उसके पहले आई डोंट थिंक कि ये सब जो सो सॉरी आया करता था, आई जस्ट रिमेंबर कि सो सॉरी आया करता था एक समय पे टीवी पे कि हर एक सरकार की बातों को क्रिटिसाइज़ किया जाता था, एंड नाउअडेज़ एवरीथिंग इज़ साइलेंट।
दे आर जस्ट साइलेंट अबाउट एवरीथिंग। एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए साइलेंट हैं, रोड के लिए साइलेंट है, पेट्रोल के लिए साइलेंट है, यहाँ तक कि जिस चीज़ पर आपने वोट मांगे मंदिर, उस पे भी साइलेंट है। सो आई डोंट सी एनीथिंग in this, and being a student I really fear about what this country would be doing, and I am not so happy about it. मेरा तो ठीक है, मतलब मैं हूँ ठीक-ठाक। अभी उन लोग का क्या जो वहाँ पे मणिपुर में बिना फालतू में मर रहे हैं भाई। मतलब इतने बड़े विश्व गुरु हो आप तो दुनिया की कोई भी वॉर रुकवा देते हो दुनिया की। बट यू कांट इवन हैंडल अ स्टेट व्हिच इज़ डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार एंड व्हाट्सोएवर। इफ एनी इलेक्शन कम्स यू विल गो एंड हाँ भैया दे दीजिए हमारे 100 रुपए, 2000 रुपए। दिस इज व्हाट दे डू। एंड वन ऑफ द इंटरनेट्स मोस्ट मेजर इशू इज व्हाइल आई एम टॉकिंग टू द गवर्नमेंट, मैं सवाल पूछ रहा हूँ अपनी गवर्नमेंट से जिसको हम लोगों ने इलेक्ट किया था, हम इंसानों ने इंडियंस ने, और थर्ड पर्सन आकर के जय श्री राम बोल रहा है बीच में। डज इट मेक एनी सेंस? इट इज़ रियली नॉट फिजिबल। क्योंकि अगर तुम लोग जिस चीज़ पर इलेक्शन लड़ सकते हो, एजुकेशन की तो बात ही नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं लगता है ये लोग एजुकेशन का कुछ भी कर पाएँगे, या ज़ीरो। एंड इनका मीडिया पीआर बहुत अच्छा है भाई, आई लव इट। एंड जिस चीज़ पर इलेक्शन लड़ा उसी को ख़त्म कर दिया। एज़ वेल एज़ मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी सोचना चाहूँगा, और आपको भी सोचवाना चाहूँगा कि प्लीज़ सोचिए कि जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन लोगों ने नारे लगाए थे शुरुआत में जब ये इलेक्शन मैनिफेस्टो दिया था 2014 के आस-पास, तो उसमें बेटी बचाओ जो था, व्हाट वाज़ इट फॉर? किससे बचाना था? जो एमएलएज़ आपकी पार्टी में आ रहे हैं और चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं और 10-10 रेप करे बैठे हैं, उनसे बचाना था क्या? मतलब ये तो क्लियर ही नहीं था कि क्या करना चाहिए था। बस पीआर के लिए, पैसा के लिए दे लॉन्च्ड एवरीथिंग एंड दे जस्ट फुलफिल देयर बैंक अकाउंट व्हेरेवर इट इज़। बीजेपी का बैंक अकाउंट बहुत सारे होंगे, मतलब सब कुछ तो रिग्ड है ही है। एंड दिस इज़ व्हाट स्टेट ऑफ अ कंट्री इज़। स्टेट मतलब वो राज्य नहीं। तो ये कंट्री की हालत है अभी इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। इट इज़ लाइक 18th तारीख है ऐसे। तो दिस इज़ व्हाट, एंड एजुकेशन की बात ही नहीं कर रहा मैं। दिस इज़ एजुकेशन के बियॉन्ड चला गया तो ये लोग बहुत इग्नोर करेंगे। एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टू यू। अगर इसके बारे में बात करी जाए, इनकम्पेटेंसीज़ की बात करी जाए भारत सरकार की, तो वो इट इज़ अ वेरी बिग लिस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।